Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS Astrology। दोस्तों, हमारी नई सीरीज चल रही है लॉर्ड थ्रू हाउसेस और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 6 वीडियो बना चुके हैं, आज 7वीं वीडियो है। और फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके ऑरा को, आपकी पर्सनालिटी को, जैसे भी आप हैं, जैसे आप रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, जो भी आपका बिहेवियर है इस अपोजिट वर्ल्ड के सामने, जो भी आपका एक्शन है और आपकी वाइटलिटी, मतलब आपकी टोटल पर्सनालिटी वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, लगना से देखी जाती है। अब लगन का लॉर्ड यानी लग्नेश अगर वो सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या होगा। सेवन्थ हाउस डीलिंग और पार्टनरशिप का हाउस है, नेगोशिएशन का हाउस है, ट्रेड का हाउस है, मैरिज का हाउस है, बिजनेस का हाउस है। बिकॉज डीलिंग यानी बिजनेस, सेवन्थ हाउस यानी डीलिंग, तो जब आप डील करते हैं पब्लिक से तो कहीं ना कहीं वहाँ से बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी भी वैसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, उनके साथ डील करते हैं, बार्गेन करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो कुंडली का सेवन्थ हाउस है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बर्थ चार्ट के जिस हाउस में जाकर बैठता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि उसी चीज़ के कारण हमारी पर्सनैलिटी जो है वो शेप होती है। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में जाकर प्लेस्ड हो रहा है तो पार्टनरशिप के थ्रू और मैरिज के थ्रू आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसी के कारण आपकी एक इमेज, एक पहचान बनेगी। यहाँ पर आपको ये पता होगा कि मुझे अपने पार्टनर के साथ कैसे डील करना है, मुझे अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसे डील करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के अंदर ये समझदारी होती है कि इनको ये पता होता है कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है, सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से ये काम करते हैं। और उसमें क्या है कि जब सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो आप लोगों का तालमेल बहुत अच्छा होता है। तो चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिज हो या किसी प्रकार की डील हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से निभा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम करते हैं या जिन चीज़ों के प्रति हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उन्हीं चीज़ों में हमें इनिशियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, कोई भी ट्रेड, कोई भी डीलिंग, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हैं, जब आप उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो इनिशियल लाइफ में आप देखेंगे कि आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को चला पाते हैं अपने पार्टनर के साथ मिलके। अच्छा, अब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर मान लेते हैं कि वो किसी गलत हाउस में बैठ जाता है या मैलेफिक हाउस में चला जाता है, जैसे सिक्स्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12th हाउस में, तब कई बार पार्टनरशिप और मैरिज को लेकर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बट अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में है तो इंसान का सारा फोकस सेवन्थ हाउस के लिए होता है, यानी वो अपने पार्टनर को लेके, अपने बिजनेस पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होता है। क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मेरा पार्टनर नहीं होगा या मेरा लाइफ पार्टनर नहीं होगा या मेरी मैरिज नहीं होगी या कोई मेरे साथ अगर काम नहीं करेगा तो मेरी कभी पहचान नहीं बन पाएगी, मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो मैं एक्चुअल में हूँ। तो यहाँ पार्टनरशिप के थ्रू इंसान अपने आप को प्रिविलेज देता है, मैरिज के थ्रू अपने आप को प्रिविलेज देता है और उसी के थ्रू अपने आप को वो जिंदा समझता है। अपने अंदर जो भी उसका कॉन्फिडेंस है वो जब पैदा होता है जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए सेक्सुअल जो भी रिलेशनशिप है ना वो बहुत मायने रखता है। जब भी आप किसी के साथ सेक्सुअली कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसके बाद आप फील करते हो या आपने कभी फील किया होगा कि आप के अंदर एक अलग एनर्जी होती है, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है और आपको ये लगता है कि मैं जिंदा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप जो है, स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, वो बहुत खास माना जाता है। और जब वो रिलेशन होता है तब उसके बाद ही ऐसे में आपको जीवन को जीने की एक कला आती है, जीवन को समझने की कला आती है और अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी रिलेशन इनके लिए कितना मायने रखता है। हाँ, अगर इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाए या रिलेशनशिप इनका ब्रेक हो जाए, तब इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं
क्योंकि इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब ऐसे में अगर राहु की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो, 1st हाउस के लॉर्ड के साथ राहु बैठ गया हो, तो राहु यहां पर चीट करता है। राहु यहां पर मल्टीपल रिलेशनशिप में इंसान को डालता है, या चीटिंग के थ्रू आप एक पार्टनर के साथ हैं, दूसरे पार्टनर के साथ हैं, तीसरे पार्टनर के साथ हैं, तो चीटिंग के थ्रू राहु अपने आप को प्रिविलेज देने की कोशिश करता है। और इनिशियल लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में राहु टिक नहीं पाता है, यानी जो भी रिलेशन उसका बन रहा है, राहु उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील नहीं करता है, इसलिए उसके लिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप को चेंज करता रहता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, केतु अगर 1st हाउस के लॉर्ड के साथ 7th हाउस में अगर प्लेस्ड होता है, तो केतु 7th हाउस की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च करता है और 7th हाउस की चीज़ों को गहराई से समझ लेता है, जान लेता है, लेकिन उसके बाद केतु वहाँ से सेपरेट हो जाता है। और केतु किसी भी रिलेशनशिप को मैनेज नहीं करना चाहता, चलाना नहीं चाहता है। अगर उसका रिलेशन मान लेते हैं कि किसी बिजनेस पार्टनर के साथ है या अपने लाइफ पार्टनर के साथ है, तो वो चीज़ थोड़ी बहुत दिनों तक चलती रहती है, उसके बाद केतु उन सब चीज़ों से बोर हो जाता है। उसको लगता है कि यार मैं मैनेज क्यों करूँ, किसके लिए मैनेज करूँ। और अगर किसी संबंध में अगर हमें चीज़ों को मैनेज ही करना पड़ता है, तो किस बात का संबंध हो गया और किस बात की वो रिलेशनशिप हुई। शनि की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो, शनि 1st हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 7th हाउस में हो, तो शनि यहाँ इनिशियल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती हैं, उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप चलाना, मैरिज को चलाना आपकी नीड बन जाती है। आपको ये लगता है कि अगर हमारी मैरिज नहीं चल पाएगी, पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी, तो शायद मैं दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, शायद मैं दुनिया को फेस नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना चाहिए। अगर उस काम के अंदर आपकी कोई अर्निंग जुड़ी हुई है, कोई आपका सोशल स्टेटस जुड़ा हुआ है, तो आपको बड़ा फील महसूस होता है कि अगर मेरी पार्टनरशिप या मैरिज नहीं चल पाएगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, यानी मेरा सारा जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। सन की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, तो लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैश चलता है। यहाँ पर आपस में आप दोनों बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होते हैं। कई बार आपका जो पार्टनर है वो ईगोइस्ट होता है, कई बार आप ईगोइस्ट हो जाते हैं, तो उसके चक्कर में जो रिलेशन है वो बिगड़ जाता है। मून की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, तो इंसान अपने पार्टनर को लेके, अपने बिजनेस पार्टनर को लेके, अपने किसी भी रिलेशन को लेके, ऐसे लोग अपने संबंधों को बहुत संजीदगी और बहुत इमोशनल तरीके से निभाते हैं। वो लोग बड़े इमोशनल होते हैं ताकि उनका जो संबंध है या जो उनके रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलते रहें, बने रहें। लेकिन जितने ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं उतने ही ज़्यादा आप डिप्रेस हो जाते हैं। यानी डिप्रेशन जो है वो इमोशंस के बाद ही आता है। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उसी के बाद आप परेशानी को फील करते हो, और जब वो पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है तो आप डिप्रेशन को फील करते हो, यानी आप डिप्रेस हो जाते हो। मंगल की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ कई बार झगड़े होते हैं, बिकॉज मंगल चीज़ों को कॉन्कर करना चाहता है। मंगल ये जानता नहीं कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। मरकरी की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर दोनों पार्टनर एक साथ चीज़ों को समझते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बिजनेस को लेके, अपने शादीशुदा लाइफ को लेके, जीवन को कैसे चलाना है, उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी टॉकेटिव होते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। वीनस की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन माना जाता है, क्योंकि वीनस सिग्निफाई करता है रिलेशनशिप को, लव को, और सेक्सुअल जो भी इंटीमेसी होती है या सेक्सुअल जो भी रिलेशन होता है वो वीनस से देखा जाता है। अब वीनस की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में है, तो आपका जो रिलेशन जिसके साथ भी है बहुत अच्छा होता है, आप दोनों के बिहेवियर बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, तो आप अपने पार्टनर के थ्रू काफ़ी नॉलेज को गेन करते हैं, और कई बार तो यहाँ मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, बिकॉज जुपिटर चीज़ों को मल्टीपल कर देता है। तो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन सा ग्रह 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है, और 1st हाउस का लॉर्ड कौन सा है, वो किस राशि का लॉर्ड है, यानी 1st हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उसका स्वामी कौन बनता है, 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है। अब इसमें हम 7th हाउस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप चल नहीं पाता है, और जैसा हम सोच रहे हैं कि मैरिज के बाद हमें अपना नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, क्योंकि 1st हाउस आपका नाम, आपकी पहचान हुई, और 1st हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ 7th हाउस के थ्रू ही आपको 1st हाउस मिलेगा, यानी आपकी पहचान बनेगी। अब कई बार क्या होता है, आप एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही हैं,
उसके पीछे आप 7th हाउस के लॉर्ड को देखो। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है? 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में चला जाता है, तब आप चीज़ों को कर तो रहे हैं, यानी पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, बिकॉज 7th हाउस जो है वो पब्लिक का हाउस भी है। 7th हाउस को आप ऐसा माने कि वो एक प्रकार का गेट है और जहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हो, मतलब वो दरवाज़ा है, दुनिया का दरवाज़ा, जहाँ पर आप पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। अब ऐसे में आप पब्लिक के साथ डील तो कर रहे हैं कि आपकी एक पहचान बने, लेकिन कई बार वो डीलिंग फ्लॉप जाती है, फेल हो जाती है। तो उसके लिए 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, कि ताकि आपका जो भी आप डील कर रहे हैं या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है लोगों के साथ, जो भी आपकी बाउंडिंग है, वो प्रॉपर तरीके से चल पाए। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ कंबस्ट हो जाता है तो कई बार डील हो नहीं पाती है, कई बार शादी नहीं हो पाती है, आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें बन नहीं पाती हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में हो या कोई रेट्रोगेट प्लैनेट अगर 7th हाउस में बैठ जाता है तो डील के लिए, मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो, मतलब अगर वो राहु शनि केतु के साथ हो या पाप कर्तरी योग बना हुआ हो 7th हाउस के दोनों तरफ, तब भी कई बार मैरिज और रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है। तो यहाँ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में जा रहा है तो ये 7th हाउस के लिए दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा मिलनसार रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति। और यहाँ पर इंसान ये चाहता है कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, लोगों के साथ चलूं। ऐसा इंसान अकेला नहीं चल पाता है, उसको लगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे पब्लिक के साथ जुड़ना ही है। तो अपने आप को पब्लिक के लिए डिवोट कर देना, अपने आप को पब्लिक के लिए ऑल टाइम खड़ा रखना, अपने आप को पब्लिक की ज़रूरतों के लिए खड़ा रखना और पब्लिक की ज़रूरतों को समझना। पब्लिक के अंदर हर कोई आ जाता है, आपका पार्टनर भी आ जाता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी आ जाता है, लाइफ पार्टनर भी आ जाता है, हर कोई इंसान पब्लिक के अंदर आ जाता है। तो पब्लिक के साथ जुड़ के, लोगों के साथ जुड़ के चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को चलाना, ताकि आप अपने आप को जिंदा समझें और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे और आप आगे जीवन में तरक्की कर पाएँ और दुनिया के साथ मिलकर चल पाएँ। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 7th हाउस के बारे में या 7th हाउस से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।